नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड टर्म की जो कि अपनी सीसी की डायरी योजना है उसको अपने शुरू करने वाले हैं आज। तो उसको कैसे भरें, किस प्रकार से आपको उसको भरना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे अपने अध्याय का नाम, यहाँ पे आ जाएगा जो दिनांक है आपकी, जैसे 11 दिसंबर 2025 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक, और जितने दिन हो जाएंगे आप वहाँ पे लिख लेना। थर्ड टर्म यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा विद्यार्थी का अनुक्रमांक, मतलब आपको एक नंबर समूह में कौन से विद्यार्थी रखने हैं। तो आपको जो एस2 हुआ उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे, जहाँ आपकी जो सेकेंड टर्म है उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरने हैं, ठीक है। और समूह 2 के लिए बच्चे वो आ जाएंगे जो कक्षा स्तर से नीचे के बच्चे हैं, वो आ जाएंगे इधर, इनका टोटल आ जाएगा। संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम के प्रतिफल, ये आपको प्रतिफल आपकी जो बुकलेट मिली हुई है आपको, पाठ्यक्रम का विभाजन जो कि सरकार की तरफ से अपने को मिली हुई है उसके अनुसार आपको लिखना है। जैसे अपना टॉपिक है मापन की समझ और संक्रियाएं उसमें क्या आ जाएगा देखो, विद्यार्थी लंबाई, भार और क्षमता को पहचान करेंगे, उपयुक्त इकाइयों का प्रयोग करेंगे, जो मापन की इकाइयाँ उनका उपयोग करेंगे, और अनुमान व वास्तविक मापन में अंतर समझेंगे। पहले बच्चों को अनुमान करेंगे, फिर अपने मापन जो कि उसकी वास्तविक पैमाना होता है उस हिसाब से उसको करवाएंगे, ठीक है। तथा दैनिक जीवन में मापन का उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। ये अपने अधिगम के प्रतिफल आगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना देखो संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां। अब आपको गतिविधियां लिखनी है, क्या लिखनी है, गतिविधियां किस प्रकार से लिखोगे। आप में यहाँ पे 3 गतिविधि दी हुई, एक तो सामूहिक गतिविधि, एक उपसमूह और व्यक्तिगत। देखो सामूहिक गतिविधि में ये आ जाएगा कि आपको पूरी कक्षा के लिए आपको गतिविधि बनानी होगी, चाहे एक गतिविधि बना लो, चाहे 2 गतिविधि बना लो, चाहे 3 बना लो, ठीक है। आपको पूरी कक्षा के लिए गतिविधि बनानी आ जाएगी। उपसमूह में ये आ जाएगी आपको, जैसे 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को 4-4 या 5-5 बच्चों को एक समूह बनाकर उनको अलग अलग एक एक गतिविधि आपको बतानी होगी या करवानी होगी, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगी व्यक्तिगत, हर बच्चे के लिए आपको इंडिविजुअल वर्क देना पड़ेगा, या गतिविधि को जो वर्क देना पड़ेगा वो अपने आप करके लेके आएगा बच्चा। उसके बाद आ जाएगा संभावित शिक्षण समयावधि और संदर्भ सामग्री, जो अपनी शिक्षण विधियां प्रयोग किया, गतिविधियां जो कि किया, इसके लिए समयावधि क्या होगी, मतलब आपको टाइम किस हिसाब से देना है। और दूसरा क्या, संदर्भ सामग्री, आपको संदर्भ सामग्री का उपयोग उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना है जो आपके पास उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि आप नेट से देख के कुछ भी लिख दो, लेकिन आपको वही सब चीज़ें का उपयोग करना है जो कक्षा में उपलब्ध हो, जहाँ आपके पास मिल सके आसानी से, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले है सामूहिक, शिक्षक कक्षा में वस्तुएं दिखाकर, कुछ वस्तुएं लेके आएंगे और उन्हें दिखाकर लंबाई, भार और क्षमता का कि कौन सी वस्तु भारी है, कौन सा लंबा ज़्यादा है या कुछ क्षमता अधिक है उनकी, वो परिचय करवाता है, ठीक है। विद्यार्थी मिलकर पैमाना मापक बर्तन से माप करते हैं। सभी विद्यार्थी मिलकर, जो कि पूरी समूह के लिए तो सब विद्यार्थी मिलके करेंगे, तो सब विद्यार्थी मिलकर एक बर्तन होगा, जैसे घर पे बर्तन होते हैं ना, आधा लीटर का दूध का बर्तन या पूरा 1 लीटर का दूध का बर्तन, उस हिसाब से मापन करती है और चर्चा द्वारा अनुमान लगाते हैं बच्चे। फिर उसका वास्तविक जो कि मापक होता है मापक द्वारा उसको नाप कर फिर उसका अंतर समझते हैं, ठीक है। ये आ जाएगी सामूहिक, पूरी कक्षा ने करके देखा। अब आ जाएगा उप समूह, मतलब बच्चों को 4-5 बच्चों के समूह में बांट देना है। अब देखो छात्रों को छोटे समूह में बांटकर अलग अलग वस्तुओं की लंबाई, मतलब छोटे समूह में बांटा और वस्तुओं की लंबाई दे दिया, ठीक है। और वजन मापन को दिया जाता है, मतलब लंबाई वजन मापने को दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक समूह का परिणाम तालिका में लिखते हैं, मतलब हर बच्चे का समूह बना लेंगे 5-6, उनको अलग अलग सबका लिखेंगे और सबका तुलना करेंगे, जिनका भी परिमाण है तुलना करेंगे कौन सा और सही है। और समूह सहयोग और सक्रिय सहभागिता बढ़ती है, इससे पता है बच्चों में समूह और सहभागिता वो बढ़ती है, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा व्यक्तिगत, क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत। देखो व्यक्तिगत में प्रत्येक बच्चे के लिए आपको गतिविधि करनी है। प्रत्येक छात्र अपनी कॉपी में घर कक्षा की लंबाई, घर अपने घर जो घर होता है उसकी लंबाई या कक्षा की लंबाई वजन का अनुमान माप करता है, ठीक है। और सही इकाई लिखता है और अंतर बताता है, मतलब इकाई भी लिखेगा और अंतर भी लिखेगा। घर से करके लेके आना है, चाहे बच्चा क्लास में भी कर सकता है गतिविधि को, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा समयावधि 15 से 20 मिनट, जो कि यहाँ पे मिनट लगाना मैं रह गया, मिनट लिख लेना। यहाँ आप 20 मिनट भी कर सकते हो, 10 से 15 मिनट आप प्रत्येक गतिविधि के लिए बच्चा देता है। संदर्भ सामग्री आ जाएगा जिसमें पैमाना हो गया, तराजू, मापक बर्तन हो जाएंगे, स्कूल में गिलास कटोरियाँ मिल जाती है, वो भी एक मापक का काम ही करती हैं। पुस्तकें हो जाएंगी, चौक डस्टर हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें हो जाएंगी। अब उसके बाद में आ जाएगा अपने पास सतत आकलन योजना। मतलब आकलन का मतलब ये होता है कि आपको किसी को ऑब्जर्व करना है कि वो किस प्रकार से डेवलप हुआ बच्चा, कि उसका आकलन करना आपको। जैसे आप एक बच्चे का आकलन किस प्रकार से करते हो, पहले उसका प्रथम वर्ग, फिर द्वितीय वर्ग, फिर तृतीय वर्ग, सब प्रश्नों के जो अंक होते हैं उनके आधार पे ही करते हो ना, सब चीज़ें चेक करके करते हो। उसी हिसाब से आपको गतिविधियों को देखना है पहले अच्छे से, सब गतिविधियां करवानी है और गतिविधियों के आधार पर ही आपका बच्चों का आकलन करना है। जैसे देखो, विद्यार्थी को गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी रही, समूह सहयोग, अभ्यास अवसर, सकारात्मक प्रोत्साहन और निरंतर मार्गदर्शन देकर मापन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, ये सब जो कि आंकलन आप किस प्रकार से करोगे बच्चों का, वो सब आ जाएंगे। अब आ जाएगा इसमें, देखो सबसे पहले आएगा साप्ताहिक से, आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, जो ऊपर शुरू किया आपने वही दिनांक यहाँ पे आ जाएगी। इसमें आ जाएगा कि समीक्षा और अनुभव क्या चीज़ होती है। आपने ये गतिविधियाँ करवाई सब, अब इसका अनुभव करना है, आपने समीक्षा करनी है कि बच्चों ने क्या सीखा, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना बच्चों को और अभ्यास की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आ जाएगी। देखो, पूरे शिक्षण क्रम में गतिविधि आधारित प्रगति पद्धति, जो कि गतिविधि आधारित पद्धति प्रभावी रही। ठीक है, पहले तो दूसरी, विद्यार्थी की रुचि व सहभागिता बढ़ी और कमजोर विद्यार्थियों में समझ भी, आगे चलते हैं अपने, तो देखो समझ विकसित हुई और सामूहिक, उपसमूह व व्यक्तिगत गतिविधियों से मापन अवधारणा स्पष्ट हुई और शिक्षण अनुभव संतोषजनक रहा। ये चीज़ें आ जाएंगी अपने पास। और इसमें देखो अब क्या आ जाएगा, कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए क्षमता संवर्धन योजना। कक्षा स्तर के लिए, पहले तो संपूर्ण कक्षा के लिए, अब बच्चों को अलग अलग भागों में बांट दिया, एक ये कक्षा स्तर के बच्चे हैं और इधर वाले बच्चे जो कि कक्षा स्तर से नीचे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण, दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग, सामूहिक, उपसमूह, व्यक्तिगत अभ्यास, निरंतर अवलोकन, सुधारात्मक कार्य और सकारात्मक प्रोत्साहन के माध्यम से विद्यार्थी की मापन समझ और तर्कशीलता, आत्मविश्वास व कौशल का क्रमबद्ध विकास होगा। ठीक है, ये अपनी योजना होगी। अब आगे कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी वस्तुओं की लंबाई, भार और क्षमता को देखकर पहचान सकेंगे। ठीक है, सरल इकाइयों का मौखिक उपयोग कर सकेंगे, ये इसके दक्षताएं हैं। ये चीज़ें शिक्षक की सहायता से तराजू का मापन कर सकेंगे, अनुमान व वास्तविक मापन में अंतर बता सकेंगे। ठीक है, ये वाली इनकी दक्षताएं हैं। अब आ जाएगा नीचे, इसी में आ जाएगा फिर आपको कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थी, अब आपको संपूर्ण कक्षा के लिए बनाई थी, अब कक्षा स्तर से जो नीचे है उनके लिए आपको अलग से गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना होगा। तो उसमें सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत तीनों ही आ जाएंगे। देखो सामूहिक में क्या आ जाएगा, सामूहिक में मतलब पूरी कक्षा, पूरी जो कक्षा जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वो सभी आ जाएंगे। जैसे चित्र दिखाएंगे बच्चों को और वास्तविक वस्तुओं के आधार पर ही उनको समझाएंगे। लंबाई, भार और क्षमता का परिचय देता है और विद्यार्थी वस्तुओं कर छोटा बड़ा हल्का भारी पहचानते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं रख देंगे अपने मेज़ पे या यहाँ पे कहीं और बच्चों को, और उनमें अंतर अंतर करने को बोलेंगे, कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, वो सब चीज़ें करवाएंगे। उसके बाद आ जाएगा उपसमूह। उपसमूह में क्या होगा, 4-5 बच्चों को उपसमूह बना देना अपने, जो कि कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको निकाल लेना। जैसे 15 बच्चे हैं, 15 को समूह बांट देना, 5-5 के समूह बांट देना। तो इस हिसाब से विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह में बांटकर पैमाना व तराजू देंगे। तराजू अपने स्कूल में होता है, ये बिल किट में आ जाता है, या फिर कहीं आपके पास पढ़ा हो तो देख लेना, या कि आप समझा भी सकते हो। और मापक को सरल मापन करवाया जाता है। समूह में एक बच्चा मापता है और दूसरा लिखता है। एक बच्चा तो उसको मापेगा कितना हुआ, दूसरा कॉपी में लिखेगा और उचित मार्गदर्शन देकर उनका सुधार करते हैं कि ये इस प्रकार से करो, यहाँ पे थोड़ी सी कमी आ है, इस हिसाब से आप इनका सुधार करो। ठीक है, थर्ड आ जाएगा व्यक्तिगत। प्रत्येक छात्र एक वस्तु दी जाती है, प्रत्येक छात्र को एक वस्तु दी जाती है, वह अनुमान लगाकर मापन करता है और अध्यापक की सहायता से सही इकाई लिखता है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब वही प्रकार से आ जाएगा
कि आपने आकलन किस प्रकार से किया, ये गतिविधि करवा दी, इसका आकलन किया आपने किस हिसाब से किया, वही इनका मौखिक परीक्षण किया, इनका जो गतिविधियों में कैसी सहभागिता रही वो चेक करेंगे और अभ्यास कार्य देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा लास्ट अपना प्रश्न, वार्षिक योजना में अधिगम उपलब्धि। अधिकांश विद्यार्थी लंबाई, भार व क्षमता की स्पष्ट समझ विकसित कर पाए और उन्होंने सही मापन इकाइयों व उपकरणों का प्रयोग किया। ठीक है, ये अपनी योजनाएं कंप्लीट हुई आज की। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किसी भी चीज़ की अगर मेरे से जितनी भी मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। तो अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।